नमस्ते, शक्ति योगा विद शैली में आप सभी का स्वागत है। 21 डे योगा प्रॉमिस का डे 2। आज की प्रैक्टिस की शुरुआत हम करेंगे बालासन के साथ। बालासन में आ जाएं और फिर सारा फोकस अपनी ब्रेथ पर ले आएं। योगा प्रैक्टिस की शुरुआत एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। हमारा आज का ख्याल है आई एम पीस। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने आप को एक बार फिर याद दिलाएं, आई एम पीस। अब अपनी आर्म्स को आप आगे की तरफ, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। फिंगर टिप्स पर भी आ सकते हैं ताकि एक डीपर स्ट्रेच आप महसूस करें, गोइंग ऑल द वे डाउन टू योर अपर बैक। अब धीरे धीरे हम स्ट्रेच को साइड में लेकर जाएंगे। हम लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ अपने आप को इस वक्त स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर वापस सेंटर में आ गए और अब हम राइट साइड की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को। बैक टू द सेंटर। 2 more deep breaths in बालासन और फिर आप ऊपर आ जाएं। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ गए हैं, जहां कंधे और रिस्ट एक सीधाई में, हिप्स और घुटने एक सीधाई में। और अब यहाँ से हम हिप्स को राइट टर्न करेंगे और जिस डायरेक्शन में हिप्स को टर्न कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा सिर भी घूमेगा। तो लेफ़्ट टू राइट हिप्स और गर्दन को हम एक साथ टर्न करते रहेंगे। टेबल टॉप पोजीशन अगेन। अब यहाँ से अपनी राइट लेग को पीछे की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए घुटने को नाक के पास लाएं। लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच, एक्सेल, कर्ल इन। इनहेल किया, स्ट्रेच, एक्सेल किया, कर्ल इन। एक और इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, कर्ल इन। वन लास्ट इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, कर्ल इन। Let's take it to the other side. अब लेफ्ट साइड पे हम कर रहे हैं डीप ब्रेथ इन, लेग को स्ट्रेच किया, एक्सेल करते हुए उसे छाती के पास लाए। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, कर्ल इन। याद रखिएगा, जब हम सांस भरते हैं तो एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, तो जहाँ हम स्ट्रेच आउट कर रहे हैं वहाँ ब्रीद इन करते हैं। अब यहाँ से वज्रासन में आ गए। वज्रासन के बाद अपने पैरों को आगे की तरफ आपने स्लाइड कर लिया। साइड से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्फ़ाबेट एल बन गया है हमारे शरीर का। इसके बाद अपने दाएं घुटने को मोड़ें और फिर दाएं घुटने को आराम से नीचे की ओर भेज दें और अपने तलवे को, राइट सोल को लेफ़्ट इनर थाई के जितना पास ला सकते हैं लेकर आ जाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे लेफ़्ट लेग की तरफ आएंगे। जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना झुकें। जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड स्टे विथ योर ब्रेथ। ब्रीदिंग इन डीप, ब्रीदिंग आउट डीप। ऊपर आ गए अब हम। एक्सेल, रिलैक्स। अब राइट घुटने को ऊपर कीजिए और उसे अक्रॉस द लेफ्ट लेग लेकर चले जाइए। फिर बाएं घुटने को भी मोड़ दें और कुछ इस तरह से हम बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हम एक सीटेड ट्विस्ट की तरफ जा रहे हैं। राइट आर्म को ऊपर स्ट्रेच किया, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ ले गए। गर्दन पीछे देख रही है और लेफ़्ट आर्म आपका राइट घुटने पे स्ट्रेच कर रहा है और ये कमर को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है। सांस लेते रहें, जितनी देर आराम से यहाँ रुक सकते हैं। 1 ब्रेथ के लिए, 2 ब्रेथ के लिए धीरे धीरे वापस आए। पैरों को स्ट्रेच किया बाहर की ओर और अब यही सीक्वेंस हम लेफ़्ट साइड में करेंगे। तो हमने पहले
लेफ़्ट नी को मोड़ा, फिर लेफ़्ट नी को नीचे भेजा। इस बार जो हमारा लेफ़्ट सोल है, लेफ़्ट तलवा राइट इनर थाई के पास जितना ला सकते हैं। इनहेल आर्म्स अप, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड जितना आसानी से आप कर पाएँ। मे बी आप यहाँ पर हैं, जब तक आप कमर सीधी मेंटेन कर रहे हैं आप ये स्ट्रेच पूरी तरीके से ठीक कर रहे हैं। डजेंट मैटर आप नीचे कितना जा रहे हैं, कमर को सीधा रखें और सांस नाक से लेते रहें। ब्रीदिंग इन डीपर। अब सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़कर रिलैक्स। अब ट्विस्ट करेंगे तो हम अपने लेफ़्ट फुट को ऑन द आउटर साइड ऑफ द राइट लेग ले आएंगे, राइट नी को बेंड करेंगे। इसके बाद लेफ़्ट आर्म ऊपर जाएगा और फिर एक्सेल करते हुए पीछे, गर्दन भी मुड़ जाएगी पीछे की तरफ और आपका राइट आर्म लेफ़्ट घुटने पर स्ट्रेच दे रहा है, कमर को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है। धीरे धीरे वापस आए, लेग्स को रिलैक्स किया। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तनासना। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। ये देखिए, अगर आप यहाँ हैं, जहाँ आपकी बॉडी आपको अलाउ करे आप उतना डीप जाएं। कोई कंपटीशन या चैलेंज नहीं है। योगा अपने आप को एक्सेप्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो हम जहाँ हैं वहाँ एक्सेप्ट करें अपने आप को और धीरे धीरे अपने आप को और बेहतर करने का और स्ट्रॉन्ग करने का ज़रिया है योगा। अब हम अपने घुटनों पर आ गए हैं। यहाँ हिप्स और घुटने एक सीधाई में रहेंगे। अब अपने टोज़ को आप पंजों को टक कर लें इस तरह से। फिर हम सांस भरते हुए पहले इस पोजीशन में कंफर्टेबल होंगे। जब कंफर्टेबल फील करें तो राइट आर्म को सांस भरते हुए ऊपर लेकर गए और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और अपनी राइट हील को पकड़ें। लेफ़्ट आर्म ऊपर आकाश की ओर जा रहा है और वहीं आकाश की ओर आपकी नज़र है। 4 से 5 सेकंड रुकें और फिर वापस आएं। अब यही हम लेफ़्ट साइड पर करेंगे। तो सांस भरते हुए लेफ़्ट बाजू ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट आर्म पीछे की तरफ गया, लेफ़्ट हील को पकड़ा और अब राइट आर्म इज़ लुकिंग अप टू द स्काई। Deep breath in. Don't forget to smile throughout your practice. अब अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप उष्ट्रासन कैमल पोज यानी करेंगे, दोनों हाथों को हम पीछे ले जाएंगे। लेकिन अगर ये इस वक्त नहीं अवेलेबल तो आप वही जो हमने एक साइड पर इससे पहले किया था वो करें एक बार फिर। वापस हम पहले वज्रासन में आएंगे और वज्रासन से बालासन में कुछ पलों के लिए रिलैक्स करेंगे। आराम से एक बार फिर टेबल टॉप पोजीशन और टेबल टॉप पोजीशन से अधोमुख श्वानासन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एक एक करके अपने नीज को बेंड करिए। पहली बार इस पोजीशन में आ रहे हैं आज की प्रैक्टिस में। और एक बार जब लगे हाँ मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ तो अपनी राइट फुट को आगे लेकर आएं और सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर ले जाएं। ब्रीथ इन,
सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, स्टेप बैक, फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में हम आ गए। अब यही चीज़ दूसरी साइड रिपीट करेंगे, स्टेपिंग अप विद द लेफ्ट फुट, सांस भरते हुए आर्म्स ऊपर, स्टेइंग देयर विद अ स्माइल, कमिंग बैक, डाउनवर्ड डॉग से टेबल टॉप से वज्रासन। स्मूथ ट्रांजिशंस करने हैं। और अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। फोर्सफुल एक्सलेशन होता है कपालभाति प्राणायाम में। कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, अगर ये जानकारी नहीं है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे ज़रूर आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उतना करें। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। काफ़ी एनर्जाइजिंग ये प्राणायाम होता है। आई एम पीस, इस थॉट के साथ हमने प्रैक्टिस की शुरुआत करी थी। इसी थॉट के साथ आज की प्रैक्टिस को रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। इसी तरह से लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिए।